नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम एस्ट्रो वैदिक में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपकी हाथ की रेखाएं आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं, बस आवश्यकता है उन रेखाओं को अच्छे से पढ़ने वाले की। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आपकी हाथ की रेखाएं कैसे आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताती है और क्या क्या बताती है। तो आइए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जिनका नाम है अर्जुन जी। तो आइए बिना देरी किए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अर्जुन जी, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप एक पामिस्ट हैं, यानी कि आप हस्तरेखा को देखते हैं और हस्तरेखा के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा विशेषज्ञ जो होते हैं वो किस तरीके से जो हमारी समस्याओं का ये समाधान करते हैं और पामिस्ट्री है क्या? ओके, सो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ, पामिस्ट्री या हस्त ज्ञानम ये एक आर्ट है, एक साइंस है ऑफ रिवीलिंग द ट्रू कलर्स ऑफ अ पर्सन विदाउट इवन इंटरेक्टिंग टू देम वर्बली एट फर्स्ट ग्लांस। तो जैसे कि मैं अगर किसी को देखता हूँ, उसके हाथ देखता हूँ, उसकी मूवमेंट्स देखता हूँ, फिंगर्स, थॉट्स, और उसका थंब देखता हूँ, उसका पाम देखता हूँ, सो दैट्स एन आउटलाइन ऑफ अ पर्सन एज एन होल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज़ पामिस्ट्री बेसिकली, कि हम तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसको टच करते हैं पाम को, और उसके बाद एनालाइज करते हैं, लाइंस देखते हैं। दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ पामिस्ट्री। इसके ओरिजिन्स पे हम जाते हैं तो इट डेट्स बैक टू सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र बेसिकली लिखी गई थी भगवान कार्तिकेय जी से, कार्तिक जी के द्वारा, जो कि शिव जी महादेव जी के सुपुत्र हैं। और सामुद्रिक शास्त्र में ये एक पार्ट है, पामिस्ट्री अंग विद्या का एक पार्ट है, हस्त ज्ञान। भले ही ये एक पार्ट है, बट मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट पिविटल पिलर्स ऑफ फिजियोलॉजी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पुराने महर्षिज, नारद और गुप्तास, इन सब ने ये ग्रंथ हमारे कहते हैं, ग्रंथ है हमारी, इन्होंने डिस्क्राइब करी है। जी बिल्कुल जी। तो बहुत ही अच्छे से अभी आपने बताया कि पामिस्ट्री कैसे और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी कि ये कुछ नई विद्या नहीं है, बहुत ही पुरानी विद्या है जो कि महादेव के सुपुत्र जो है कार्तिकेय जी से शुरू हुई है। चलिए, तो बहुत अच्छे से आपसे हमें पता चला, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने पामिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब सोची तो कहाँ से आपने ये एजुकेशन प्राप्त की है? बिल्कुल। सो पामिस्ट्री बेसिकली ऑकल्ट साइंस, ये सबसे ज़्यादा इंट्रूगिंग एक विषय है जो हर एक इंसान चाहता है कि हाँ, मेरे को ये आगे का मेरा पता चले, या मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ। और तो ये इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई रिलीजन या भेदभाव नहीं है। हर एक इंसान की मेंटालिटी सिर्फ इसी चर्चा पे रहती है कि मैं उसको आगे मैं अपना फ्यूचर कैसे सुधार सकूं। बिल्कुल। तो यही इंट्रोगेशन एक मेरे में थी, तो मैंने इसलिए अपने पामिस्ट्री मैंने चूज़ करी कि मैं पहले एक बार आउटलाइन देखूं कि मैं कैसे कर सकता हूं इसको, मैं लोगों को हेल्प कैसे कर सकता हूं, लोगों को जान कैसे सकता हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इस सर्कल में नहीं है। यदि आप किसी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, सो इट जस्ट टेल्स एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। सो मैं यही एक मेरे में एंशियसनेस थी, एक कि मैं कैसे जान सकता हूँ चीज़ों को, कैसे सुधार सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक थिंग्स टर्न इन माई फेवर विच एवरीवन डज। सो इसलिए मैंने पामिस्ट्री चूज़ करी। दूसरी बात, दूसरा जैसे आपका क्वेश्चन था कि मैंने कहाँ से सीखी, कहाँ से, मैंने ये विद्या ली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से, जो कि नीति आयोग द्वारा एफिलिएटेड है। सो जिन्हें हमारे गुरुजी श्री कश्यप जी चलाते हैं। ही इज़ फाउंडर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, एंड उनके अंडर मैंने उनके ही स्टूडेंट मिस्टर नितिन कुमार जी से मैंने अपनी
पामेस्ट्री का कोर्स किया है। नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ये विचार किया और आज जो है आप हमारे सामने हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि आज के समय में जो लोगों की समस्याओं के समाधान करते हैं उनसे जो महान व्यक्ति है कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल जी, चलिए अब इसी के साथ अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मैंने अक्सर ये सुना है कि हाथ जो है मॉर्निंग में देखने का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है या समय होता है, और साथ ही साथ मुझे ये भी पूछना है क्या इस बात में सत्य है, और क्या हम किस एज में जो है व्यक्ति का हाथ देखना शुरू कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पहले पॉइंट पे आता हूँ कि सुबह हाथ देखते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है या क्यों देखना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, तो ये दोनों हाथ हमारे इसमें नवग्रह होते हैं, ठीक है, और इसमें अलग अलग पिलग्रिम्स होते हैं। ये जितने भी आप फैलेंक्स देख रहे हैं पिलग्रिम्स हैं, इसमें भगवानों का वास होता है। जैसे कि आपकी ये लाइफ लाइन है, इसे हम पितृ रेखा कहते हैं और इसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। और ये जो हमारी माइंड लाइन होती है इसे हम मैत्री रेखा कहते हैं, जिसमें विष्णु जी का वास होता है। और यहाँ पर जो एक आती है आपकी हार्ट लाइन, जिसे एज लाइन कहा जाता है, इसमें शिव जी का वास होता है, इसमें शिव जी का वास होता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आप सुबह उठते ही त्रिमूर्तियों के आप दर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी बात, इसमें आपके नवग्रह आगे हैं। आपके नवग्रह की पोजीशन, जैसे मैं माउंट्स पे आता हूँ तो ये आपके जुपिटर हो गया, यहाँ पे आपका सैटर्न हो गया, यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे बुध हो गया, मंगल, मून और वीनस और राहु और केतु, इन सब के भी दर्शन हो गए। इसके अलावा आपके इस पोर्शन पे आप कहीं भी पूजा करते हैं, कहीं भी भगवान जी को कहीं आप अर्पित करते हैं कोई भी, तो इस यूं आपकी पोजीशन रहती है, क्योंकि इस एरिया में इंद्रदेव का वास होता है। इस एरिया में कुबेर जी का वास होता है। तो हम जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं, जो हम खुद लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि वह कुबेर देव जी का होता है। पितरों के लिए हम, जैसे पितर हमें पता है और यमदेव कोरिलेटेड हैं, तो पितरों की जैसे भी आप कोई भी पूजा करते हैं तो उनका दान हमेशा यूं किया जाता है जी। और ऐसे ही किसी को हम जैसे नॉर्मल खाना देते हैं या दान करते हैं तो हम उसको यूजुअली यूं परोसते हैं, यूं दान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायु जी का होता है। वायु मतलब आपकी और एक्सपेंशन हो इन कर्मों में जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे देवी देवता हैं और आप सुबह उठते ही आप उनको देख रहे हैं। एक मंत्र मैं आपको स्पेशली बताता हूँ इसके साथ, जी। वो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कराग्रे वस्ते मीन्स आपके जो फिंगर टिप्स में लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित हो ब्रह्मा जी, कर मूले स्थित ब्रह्मा जी, प्रातः कर दर्शनम। तो इसमें आप ये दोनों हाथ जोड़ें और जैसी आपकी आंख खुलती है सुबह, आप इनके दर्शन करें। इस मंत्र के साथ आप देखिएगा कि कुछ टाइम में जो आपकी भले ही कटी फटी रेखाएं हो या पर्व कोई ठीक ना हो या कोई ग्रह ठीक ना हो, ये आपको डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस स्थान पर कौन से देवता या देवी का वास होता है और किस कारण से जो हम कि जैसे खाना जब ग्रहण करते हैं तो इस तरीके से करते हैं या फिर दान देते हैं तो हम ऐसे करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों को और हमें प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, साथ में मेरा एक क्वेश्चन ये भी है आपसे कि सबके हाथ जो है अलग होते हैं, शेप अलग होती है, किसी की उंगलियां बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो क्या ये भी हमारी पाम रीडिंग से कनेक्ट कुछ रखती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक्सरसाइज, यदि आप बुरा ना माने तो आप ही के साथ मैं ट्राई करता हूँ। आप काइंडली अपनी फिस्ट एक बार बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आपने जैसे आप नॉर्मली फिस्ट बंद करते हैं तो आपने ये करी है जी। आपका थंब बेसिकली आपकी होती है विल पावर, राइट, और आपकी जो फिंगर्स होती हैं ये आपका होता है थॉट्स, जो आपकी थॉट प्रोसेस है। तो जैसे मैंने आपसे एक्सरसाइज कराई तो इट मीन्स योर विल पावर इज स्ट्रॉन्गर। आप मैक्सिमम जितनी भी फाइटिंग टूर्नामेंट्स देखते हैं, जितने भी फाइटर्स देखते हैं, उनका हमेशा यूं रहता है क्योंकि वो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। राइट। जिस भी इंसान का जैसे कोई यूं फिस्ट अपनी बंद कर रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली अपनी विल पावर ही सप्रेस कर ली।
तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी वुड बी, इंट्रोवर्ट, वेरी टिमिड, शाय। तो और प्लस जैसे आपने पहले उस टाइम बनाया था तो थोड़ा आपका यूं था हाथ। हाँ। तो वो बेसिकली एक बैलेंस्ड आउट है। यू नो हाउ टू बैलेंस आउट आपके थॉट्स और आपकी विल पावर को। ये कितनी नई नई बातें मुझे यहाँ पर आपसे मालूम Thank हो you, रही ma'am. हैं। अच्छा, जैसे कि आपने ये बताया कि हमारे एक्शन से भी पता चलता है, जैसे जी। आपने मुझसे ये मुट्ठी बंद करवाई तो जी। उससे आपको मालूम हुआ। हम देखते हैं कि जब भी कोई पाम रीडिंग करते हैं तो वो हमारा हाथ अक्सर पकड़ते हैं, जी। है ना? तो ये हाथ पकड़ने से भी क्या कुछ मालूम होता है? जी बिल्कुल। हाथ देखिए, मैं इसका एक आपको एक मंत्र बताता हूँ जो मेरे कलीग्स हैं और जो बाकी पामिस्ट हैं, तो दे नो दिस गुरु मंत्र। वो मंत्र इस हिसाब से है कि दर्शनाद स्पर्शनाद द्वापि तथा रेखा विमर्शनाथ हस्त ज्ञानम त्रिधा प्रोक्तम पुराणात्मा ऋषि भी। जिसका मतलब ये है कि हम पहले देखते हैं दर्शनाथ, उसके बाद स्पर्शनाथ। स्पर्श मीन्स टच, दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड वन इज लुकिंग एट द लाइन्स एंड रिव्यूइंग इट, एनालाइजिंग इट। तो ये तीसरा स्टेज है लाइन्स का। तो मैं काफ़ी जैसे लोग होते हैं, मैं भी था पहले बिफोर कमिंग इनटू दिस फील्ड, तो मैं भी सबसे बस यही पूछा था, भाई ये लाइन अगर ऐसी हो, ये लाइन ऐसी हो। बट लाइन इज द फाइनल स्टेज। तो हम उससे पहले ही ये इन दो स्टेजेस से काफ़ी बंदों को मतलब यू जस्ट कैन नो इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा मैम कि टच करना जैसे होता है, और उससे पहले आपने बोला देखना। तो देखने में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर और अर्थ। जो आप देखेंगे कि वाटर एलिमेंट है वो होता है आपकी लॉन्ग फिंगर्स एंड लॉन्ग पाम। फॉर एग्जाम्पल आर डियरेस्ट एक्ट्रेस मिसेस दीपिका पादुकोण, तो शी हैज़ अ वाटर हैंड। तो वाटर हैंड, उसमें उनकी पाम भी अच्छी है और उनका क्या नाम है, फिंगर्स भी काफ़ी लंबी हैं। तो दैट मीन्स आपका जो माइंड है और आपके जो थॉट्स हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक, और प्लस उनका हैंड भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो जिस इंसान का जितना हैंड फ्लेक्सिबल होगा, इट्स अ वेरी गुड ट्रेट फॉर अ पर्सन। इट शोज दैट दे आर वेरी लॉयल एंड वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल। फिर उसके बाद जैसे आता है आपका अर्थ। उसमें क्या होता है, अर्थ जो एलिमेंट होता है उसमें आपका पाम तो इवन स्क्वेयर्ड है, बट आपकी फिंगर्स काफ़ी शॉर्ट रहती हैं। अब फिंगर शॉर्ट हो गई तो बेसिकली आपका थॉट जो प्रोसेस है, दैट्स नॉट वेरी क्रिएटिव। even though you are hardworking, but it's not very creative, and this is the palm which most of the people on earth have. Okay, firearm is basically a businessman's palm, जिसे मैं एक layman's language में कहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपकी फिंगर्स भी नॉर्मल होती हैं, दे आर नॉट शॉर्ट, दे आर नॉर्मल, एंड आपका पाम इवन स्क्वायर्ड होता है। तो इसमें क्या है, आप में एग्रेशन रहती है काम करने की, लाइक हॉर्स पीपल। अच्छा, एंड नाउ कमिंग बैक टू भाई टच करना। टच करने से क्या होता है, टच करने से मैं ये जान सकता हूँ कि एक इंसान के अंदर किस चीज़ की कमी हो सकती है अभी जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ, आपका हाथ इतनी गर्मी में भी ठंडा है, तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि अभी आप में किस चीज़ की कमी है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका हाथ ठंडा है इतनी गर्मी में, तो मुझे ये पता है कि आपके अंदर कोई ब्लड की कोई ना कोई कमी है, और दैट विल रिजल्ट टू अनदर थिंग, वो आपका पाम जो है उसमें ब्लू ब्लेमिशेस आ जाएंगे, क्योंकि वो आप में खून की कमी होगी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपका हाथ स्वेटी है, ठीक है, आपका हाथ या तो बहुत सॉफ्ट है, आपका हाथ काफ़ी सॉफ्ट होगा, स्पंजी है, आपके माउंट्स काफ़ी स्पंजी हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी बताता है आप कितने जेंटल हैं। एक्सक्यूज मी, आप कितने जेंटल हैं, कितने सॉफ्ट नेचर के हैं, कि यदि आप किसी और को देखते हैं ग्रीफ में तो आप भी उसका पेन महसूस करते हैं।
और यदि आपके यू हैव वेरी हार्ड एंड ड्राई पाम्स और हैंड्स, इट मीन्स आप में एक तो सबसे पहली बात आप में तो एक इंसानियत जो चीज़ होती है कि किसी का दुख देख के मैं भी दुख में आऊँ, महसूस करूँ, वो आप में नहीं रहेगी। वो बिल्कुल, जितने भी आप मास मर्डरर्स या टेररिस्ट देखें तो उनके हाथ एकदम सख्त और घिसे पिटे और हार्ड, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। अब जब ट्रेनिंग ऐसी हुई है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम देम? बिल्कुल, यानी कि हमारे हाथ की कोमलता से भी हमें पता चलता है। बिल्कुल, बट इसमें भी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कोई भी चीज अति की अच्छी नहीं होती जी। यदि आपके हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, आपको मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ, यदि आप किसी से बोले ना बोले बट आपको अंदरूनी ट्रुथ पता होगा कि आप बहुत ही लेजी हैं। क्योंकि ये आप बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि यदि आप कोई काम ही नहीं कर रहे अपने हाथों से, वो इतने सॉफ्ट हो गए हैं तो आप ऑटोमेटिकली वेरी लेजी हो चुके हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे हाथों से हमारी हस्तरेखा के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे जीवन के बारे में व्याख्यान करती है, है ना। तो साथ जैसा कि आपने बताया कि टेम्परेचर, उंगलियों की लंबाई, छोटाई, ये सब कुछ जो है हमारे बारे में बताती है। इसमें एक मैं और चीज ऐड करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें क्योंकि वो देखने वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। इसमें आपके हाथ के कलर्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, तो क्या कलर भी इसमें कुछ मायने रखता है? जी बिल्कुल, कलर इज लाइक, मैं अगर ये बताऊं, कलर एक बहुत ही मेजर पिलर है आपके हाथ का। आपका हाथ, कलर्स देखिए मैं आपको डिफाइन करता हूँ, 7 बेसिक कलर्स होते हैं जी। एक हो गया पिंक हैंड, जैसे मैम आपका भी है, इसमें पिंकिश ह्यू आ रहा है या सिंदूरी ह्यू आए, दैट कम्स इन पिंक हैंड। पिंक हैंड जो बंदे होते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट, जेंटल, क्लीन, साफ सुथरे और बिल्कुल हॉर्स वाली उनमें एनर्जी होती है। हॉर्स वाली एनर्जी एज इन बड़ी तगड़ी मोबिलिटी रहती है और हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है और चूकते नहीं है किसी काम से, मतलब जो उन्होंने करना है वो करना है बस। चलिए, इसी बहाने मैंने अपने बारे में भी जान लिया यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट आता है, एक होता है ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड में जैसे अब आप देखेंगे कि हमारा हाथ जो है वो काफ़ी पिंकिश है, इसमें थोड़े ब्लेमिशेस आ रहे हैं, ह्यू आ रहा है। ब्लैक हैंड जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, वो व्यक्ति का हाथ का जो अंदरूनी पोर्शन जिसे हम पाम कहते हैं वो एक बहुत ही डार्क ब्लैक कलर में होगा। और उसका मतलब ये है कि उस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पर ये इसका मतलब ये नहीं हो कि उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी बट विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि ऐसे लोग बड़े वायलेंट होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव लोग होते हैं जिनका हाथ, मतलब एक एनिमल सॉर्ट ऑफ बिहेवियर होता है जिनका हाथ ब्लैक पाम में आता है, ब्लैक पाम की लिस्ट में आता है। ये लोग किसी भी सूरत में यदि इनको आपसे कोई काम पड़ेगा तो दे वोंट थिंक अबाउट मॉरल्स एंड इमोरल्स, एथिक्स एंड दे वोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। उनके पास कोई भी रिसोर्सेज होंगी वो आप पे अप्लाई करेंगे, वेदर इट्स गुड और बैड फॉर यू, जब तक उनको आपसे काम निकलवाना है। आफ्टर दैट दे डोंट केयर अबाउट पीपल। अच्छा, ऐसे लोगों के पास पैसा तो आ जाता है पर कुदरती टिकता ही नहीं है, वो उनको लगे ही रहना पड़ेगा ताउम्र। फिर आता है एक आपका रेड हैंड आता है। रेड हैंड जैसे आपको मैं बता देता हूँ, नाम ही सजेस्ट करा होगा, एक ब्लडी हैंड जो बिल्कुल ही आप देखेंगे और लाल एकदम। तो ऐसे लोगों का मैं आपको हेल्थ वाइज बताता हूँ, उनमें एक बीपी की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, कोई ना कोई हेल्थ इशू रहेगा उनमें, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी, एसिडिक पीपल जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो उनके अंदर से ही है। अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है रेड, रेड माने खतरा, जैसे हमें बचपन में बताया गया है। तो रेड हैंड मतलब वेरी वायलेंट पीपल, लेस देन दोज विद द ब्लैक पाम, बट टू अ सर्टेन लेवल इक्वली एट पार इफ नॉट मोर। तो इनमें भी ये सिम्टम्स हैं। अच्छा, ब्लैक पाम, मैं सॉरी आपको एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि ब्लैक पाम एक वो पाम है, इंक्लूडिंग मतलब इसके अलावा एक और है, एक वो पाम है जिसमें आप
रेप केसेस सबसे ज़्यादा देखेंगे ब्लैक पाम में। ब्लैक पाम में। ये लोग, इनकी प्रवृत्ति थोड़ी शैतानी, नॉट शैतानी दूसरा, मैं उस पर भी आता हूँ जी। बट इनकी प्रवृत्ति थोड़ी वेरी एग्रेसिव, वेरी वायलेंट, खूंखार, वेरी एनिमलिस्टिक बिहेवियर। तो उसके बाद है ब्राउन पाम। ब्राउन पाम जैसे आपने बोला शैतानी, ब्राउन पाम जिसका होता है, आप अगर मैं हूं तो मैं उससे थोड़ा देख के चलूंगा। आई नीड टू नो हाउ टू सेट माई लिमिट्स। दैट्स ब्राउन पाम इज एन वेरी इवोल्यूशन कैरेक्टर। अच्छा, इनमें सेक्स ड्राइव भी बहुत होती है बट दे लैक द वाइटलिटी, द पोटेंसी। ओके। सो ऐसे ही वाइट पाम होता है जिसमें आप वाइट, बिल्कुल फॉरेनर्स के आप देखते होंगे जो बिल्कुल आइस में रहते हैं विदेशों में, बिल्कुल ठंडे पहाड़ों में, ठंडे इलाकों में, उनके बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं पाम। उसमें आपको वात, पित्त और कफ, ये 3 आप चीज़ें देखेंगे। इसकी कहीं ना कहीं डिजीज़ रहेगी ही रहेगी जी। और दूसरी बात, इनमें अगर मेल है तो इसमें मेल इन्फीरियरिटी रहेगी। तो और सेम गोज टू येलो पाम। तो ये आपके 7 पाम हो गए हैं। कितने सारे रंग आपने बताए कि ये रंग का महत्व ये है, ये रंग का महत्व ये है। तो ये हम अगर देखते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो इस चीज में विशेषज्ञ है वो एक एक चीज बारीकी से बता देता है और ये हमारे जीवन का व्याख्यान जो है बहुत अच्छे से करता है। देखिए दर्शकों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि आपके हाथ जो है आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आवश्यकता है उस हाथ को अच्छे से पढ़ने वाले की, क्योंकि आपकी हाथ की सिर्फ रेखाएं नहीं, जैसा कि अभी आपको सर ने भी बताया कि हाथ की मोटाई, हाथ का रंग, हाथ की जो उंगलियों का साइज है, सब कुछ जो है ना आपके जीवन से रिलेट करता है। तो यदि आप भी इस चीज में कुछ रुचि रखते हैं तो आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने रंग के बारे में बताया, आपने उंगलियों के बारे में बताया, अब बात रही थंब की। थंब का आपने जिक्र नहीं किया। यस मैम। थंब का अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थंब आपका विल पावर है, आप इसका प्लेसमेंट देखेंगे, यदि एक 45 डिग्री एंगल या उससे भी कम है तो बंदा बहुत ही शाय और टिमिड रहेगा। यदि एक 60 to 80 डिग्री के उसमें एंगल में है तो बंदा आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा ओरेटर है, गुड स्पीकर होगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। यदि ये रहे 90 डिग्री एंगल पे, जैसे कि मेरा है और मैं आपको दिखा दूं, तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन नहीं है और है भी, क्योंकि ये साइन वो होता है कि एक बंदा बहुत ही स्टबन है, इसने जो सोच लिया ये वो ही करेगा। अब आप इसको कोई कुछ भी या किसी भी तरीके से आप इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि इसने, इसका अगर मन में ये है तो इसका आपकी बातों में हामी भरेगा, डेफिनेटली भरेगा, पर करेगा अपने मन की। और यदि ये इससे भी पीछे चला जाए, कईयों को आप देखते होंगे कि 90 डिग्री से भी पीछे चले जाता है, तो ऐसे लोग बहुत बड़बोले होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं और अपनी एनर्जी बड़ी यूं ही वेस्ट कर देते हैं। पर मैं आपको इसका एक कोरिलेशन बताता हूँ। आप अगर यदि अपने फैमिली किसी भी रिलेशनशिप में अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड्स आज के ज़माने में, या फिर अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी हैं, तो आप उनका ये ज़रूर देखें और आपको पता लग जाएगा कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी किधर मैच कर रही है। यदि आप मेरी तरह हैं तो आपको डेफिनेटली एक 90 डिग्री पे हैं तो आपको डेफिनेटली एक कम एंगल वाला चाहिए होगा जो आपकी बातें सुने और समझे। और यदि दोनों ही 90 डिग्री हैं तो नेगेटिव तो कभी वो पॉजिटिव नहीं होगा उसमें, बनती नहीं है। तो ये चीज़ है। प्लस थंब का क्या है, थंब आपकी क्योंकि थंब यहाँ से आपके आप फैलेंजेस मैं देखता हूँ तो आपका थंब कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना लंबा है, ये भी आपकी पर्सनालिटी बताता है जी। प्लस थंब पे जो नेल्स हो गए वो कितना बड़ा है, और नेल्स पे जो मून्स आते हैं हमारे, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पहले ही ले लिया जी। तो थंब की बेसिकली मैम इम्पोर्टेंस यही है जी, यानी कि नेल्स भी जो है हमारे बारे में बताते हैं, नेल्स का देखना भी बहुत कुछ, आपके नेल्स कैसे हैं, कैसे मेंटेन्ड हैं, उन पे कोई दाग धब्बे हैं, कोई दरारें पड़ रही हैं,
उन पे मून जिसे हम कहते हैं लून्स, जो ये सफेद वाइट कुछ होता है, राइट। जी बिल्कुल, ये सफेद कितने उंगलियों पे है और कितना बड़ा है, कितना छोटा है या नहीं है, उसका भी काफी प्रभाव पड़ता है। एक बेसिकली मून्स का अगर मैं आपको बताता हूं तो मून्स आपकी लाइफ में लेकर आते हैं खुशियां, लाइफ में लेकर आते हैं लग्जरीज, हैप्पीनेस, लग्जरीज एंड वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये जितनी ज़्यादा हो आपकी, जितनी उंगलियों में, उतना बेहतरीन रहता है। बट इसमें भी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हर चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो यदि ये बहुत बड़ा है और ये आपकी नेल्स का हाफ साइज आ रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको इट विल पुट यू डाउन। अच्छा, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, कई मेल भी होते हैं, लड़कियां तो नाखून बढ़ाती ही हैं, कई मेल ने भी या तो सिर्फ छोटी जो हमारी उंगली होती है इसका नेल बढ़ाया होता है या किसी सिंगल फिंगर का नेल बढ़ाया होता है, तो क्या वो इससे रिलेट करता है कुछ? मैम बेसिकली इसका जवाब तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों की जॉब्स डिमांड करती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू नेहरू प्लेस या ऐसी कोई जगह जहाँ पे बिल्कुल ही माइन्यूट उसमें काम हो रहा है, तो जहाँ पे आप हर टाइम आपके पास आपकी क्या नाम है पेचकस नहीं है, तो देन फ्यू पीपल आई हैव सीन दैट दे ट्राई टू ग्रो टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि भाई मेरे को इससे मेरा काम हो जाए। यानी कि ये कोई उपाय या कुछ नहीं ये है, उपाय नहीं लिंक है, नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई लिंक नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बल्कि ये उनकी मजबूरी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको तो रेफर करूंगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नेल्स वेल ट्रिम्ड रखें और अच्छे रखें, सुंदर रखें। जितने आपके सुंदर नेल्स उतना अच्छा आपका भाग्य। चलिए, ये एक नई बात हमारे दर्शकों को और मुझे पता चले कि आप अपने नेल्स को हमेशा सुंदर रखिए, अपने नेल्स को हमेशा फाइल करके रखिए, क्योंकि जितने सुंदर नेल्स होंगे उतना ही सुंदर आपका, सुंदर और स्मूथ चमकीले। आप अगर देखें अपना, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, आपका यदि ये शाइन मार रहा है, एक आलमंड जब आप छीलते हैं भिगो के, रात भर भिगो के, उसका जो सरफेस होता है बिल्कुल वैसा हो, वो बहुत ही अच्छा एक मतलब एक पॉइंट होता है आपकी ग्रोथ में। तो यानी कि ये सब कुछ बहुत मायने रखता है हमारे हाथ में। जी अच्छा, अक्सर मैंने ये भी सुना है कि हमारे हाथ में एक्स बन रहा है या वाई बन रहा है, या हमारी हाथ की लकीरें तो बहुत कटी फटी हैं, तो इसका क्या अर्थ है? एक्स जो बन रहा है, यदि आपके वो माइंड लाइन होती है और हार्ट लाइन जिसे हम एज लाइन भी कहते हैं, उसके बीच में बन रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। आउट ऑफ ऑल द एक्सेस ऑन योर हैंड, ओनली दिस इज अ गुड एक्स साइन ऑन योर हैंड, बिकॉज ये दर्शाती है कि आपको ऑकल्टिज्म में, भले ही वो पामिस्ट्री हो या एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, आपको कहीं ना कहीं इसमें बिलीफ है, कहीं ना कहीं आप इसको लुक फॉरवर्ड करते हो अपनी हलों के लिए। अगर मैं कहूँ कि कहीं और क्रॉस है आपके हैंड पे या किसी भी रेखा पे, तो यूजुअली वह एक अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। जी। जैसे कि आपने और बताया, बड़ी कटी फटी लाइनें होती हैं। कुछ लाइनें आपकी हार्ट लाइन ले लीजिए या हेल्थ लाइन ले लीजिए, फेट लाइन ले लीजिए। यूजुअली आप सबसे ज़्यादा कटी फटी लाइनें देखेंगे जो फेट लाइन दिखते हैं, जो यहाँ से शुरू होके आपके यहाँ तक आती है, सैटर्न तक। तो ये जिसे हम शनि रेखा भी कहते हैं, वो काफ़ी कटी फटी होती है लोगों की। तो कटी फटी होना, अब यूजुअली आप मेरे ख्याल से हम सभी को पता है, कुछ भी कटा फटा होना इज नॉट अ गुड साइन। पर इसके लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जैसे कि मैंने आपको हमारे इस इंटरव्यू में बिगनिंग में बताया था, एक वो आपको मैंने कर दर्शन वाला जो मैंने आपको मंत्र बताया था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ही कलीग हैं, मेरे एक फ्रेंड भी हैं, वो काफ़ी अच्छे, तो मैंने उनकी जो हार्ट लाइन है वो बहुत, उसमें रिंग्स थे, मतलब एक चेन थी, जैसे डीएनए होता है, एक प्रॉपर चेन 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 चेन, और ब्रोकन कहीं ना कहीं से। तो ये एक अच्छा साइन नहीं था, बट इट हैज़ बीन लाइक 8 months जब से उन्होंने करना शुरू किया। ट्रस्ट मी, उनकी ये रेखा सुधरने लगी है। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल ही ठीक होगी है, बट सुधरने लगी है। तो इसमें मतलब ये भी आपकी मान्यता क्या है, उन्होंने माना एंड ही अचीव्स इट। बट अगर आप सोचें ये जजमेंट है या ये ऐसी है कुछ, और आप यकीन नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं,
उसका भी बोलने का भी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। यकीन करेंगे तो 100%। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज प्रदान की गई है कि आपकी हस्त रेखा के अलावा क्या क्या मायने रखता है आपके हाथ में, यानी कि हर चीज जो है आपके जीवन से लिंक करती है। तो यदि आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश की जा रही है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी हमने दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।